यह कहानी है एक लड़की की जिसकी एक गलती के कारण उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। जिनकी सगाई हो गई है या जिनका बॉयफ्रेंड है, वो लड़कियां इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू अग्रवाल और आज आपके लिए एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी में लेकर आई हूँ। यह कहानी है पूजा की, हरियाणा की लड़की की। अंत तक बने रहिएगा, जरूर सुनिएगा। आजकल के बच्चों के लिए ये कहानी एक संदेश देने वाली रहेगी। पूजा पढ़ी लिखी लड़की थी, है। पूजा पढ़ी लिखी लड़की है और सगाई उसके माँ बाप ने उसकी कर दी थी। सगाई होने के बाद अक्सर जो होता है, लड़के लड़की एक दूसरे से फ़ोन पे बात करना शुरू कर देते हैं, मिलना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। आज से 17-18 साल पहले ज़्यादा घूमना फिरना नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर तो ये बातें नॉर्मल हो गई हैं। पूजा सीखा करती पार्लर का काम सेल्फ के लिए, कि शादी के बाद उसे सजने संवरने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे एक पार्लर में काम सीखने के लिए भेज दिया। काम सीखा करती, रोज टाइम से जाया करती, टाइम से आया करती और वहाँ पर अपने मंगेतर के साथ फ़ोन पर बात भी किया करती। एक दिन उसके मंगेतर ने उसे कहा कि पूजा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पूजा ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे। उसने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम देख लेना, अपने घर पे झूठ बोल देना या अपनी माँ को बताकर आ जाना। उसने कहा, पूजा ने अपने मंगेतर से, कि शादी के अभी 3 ही दिन बाकी हैं, ज़्यादा दिन नहीं है, शादी हो ही जाएगी 3 दिन बाद, तो मैं आपके पास ही रहूँगी। मंगेतर के बार बार कहने पर पूजा ने हाँ कर दी कि शादी से पहले कुछ वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। शादी के बाद तो वही भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, मैं कुछ पल तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। एक होटल में कमरा बुक कर लिया और पूजा को उसी के शहर में बुला लिया। मंगेतर पूजा के शहर में ही आ गया और पूजा को बता दिया, फला होटल में और फला टाइम पर तुम आ जाना। वो अपने घर में झूठ बोलकर वहाँ चली गई। जाने के बाद दोनों ने अच्छा खासा वक्त एक साथ बिताया और संबंध बनाए। उसके बाद पूजा अपने घर चली जाती है और लड़का अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद बोलता है कि माँ, मुझे पूजा से शादी नहीं करनी है। माँ एकदम से घबरा जाती है कि बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम शादी करने से मना कर रहे हो। तो उसने अपने परिवार वालों को कहा, मैं एक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर लूँ जो झूठ बोलकर मेरे साथ होटल में वक्त बिताने आ गई है, जो अपने परिवार वालों से, अपनी माँ से मेरे लिए झूठ बोलकर आ गई है। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो जीवन में कभी किसी और लड़के से नहीं मिली है या किसी और लड़के के साथ होटल में उसने टाइम नहीं गुजारा है। इसलिए मैं उस लड़की से शादी कतई नहीं करूँगा। यह बात पूजा के घर वालों तक भी पहुंची और शादी टूट गई। यह कहानी आजकल की बच्चियों के लिए है। माँ बाप की इज्जत आपके हाथों में होती ही है, लेकिन आपकी खुद की इज्जत भी तो आपके हाथों में ही होती है। किसी के कहने भर से अपने माँ बाप को झूठ बोलकर कभी ना जाओ। अगर यहाँ पर पूजा अपनी माँ को बताकर जाती कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ और ये बात वो लड़के को बताती कि माँ ने कहा है कि मैं तुमसे मिल सकती हूँ या नहीं मिल सकती हूँ, या मिल सकती हूँ लेकिन होटल के कमरे में नहीं मिल सकती हूँ, मेरे साथ मेरी छोटी बहन या भाई भी आएगा, क्योंकि माँ बाप अच्छे से समझते हैं हर बात को। वो कतई पूजा को अकेले नहीं जाने देते, या वो इस बात को लड़के के घर वाले तक पहुंचाते कि आपका लड़का हमारी लड़की को
होटल में मिलने बुला रहा है। इसमें पूजा की इज्जत उस लड़के की नज़र में और बढ़ जाती। यहाँ पर मैं लड़के को सही नहीं कह रही हूँ, लड़के ने बहुत गलत किया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब एक लड़की प्रेम में पड़ती है, वह अपने मंगेतर के साथ प्रेम में पड़ गई थी, तो वो कुछ चीज़ें अपने मंगेतर को खुश करने के लिए झूठ भी बोल देती है। हालांकि उसे ऐसा करना नहीं चाहिए और ऐसे करने की सज़ा भी लड़कियों को बाखूबी मिलती है। तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, शादी या आपकी सगाई हो गई है या सगाई नहीं हुई है, और आजकल साथ रहने का भी रिवाज जो चल पड़ा है, यह है तो गलत ही, लेकिन अपने माँ बाप की जानकारी के बिना ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है जो लड़का आज प्यार में आपको सब कुछ करने के लिए कह रहा है, कल वो इसी चीज़ के लिए आपको गलत ठहरा कर छोड़कर चला जाए। इस कहानी को जरूर शेयर कीजिएगा, शायद किसी का जीवन तबाह होने से बच जाए। और कहानियाँ जानने के लिए पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा।